अल्लाह, अरे इस लड़के ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं क्या करूंगी? मेरे सारे ख्वाब मलिया मेट कर दिया। अरे जिनके लिए तुझे पाल पोस के जवान किया था, बताओ। अरे मुझ मस्कीन के साथ ये भी करना था तूने। ये दिन भी मैंने देखना था क्या? बिलाल, आखिर मैं ये पूछूं कि तुझे तकलीफ है किस बात की, ये बता दे मुझे। उस दिन तो तेरे ससुर ने फोन पे सब कुछ हाँ हर बात मान ली थी, और उसके बाद जो है तेरे सामने सारी शिकायतों के जो है वो उसने पोटले खोल के रख दिए। हद होती है। तो भाई ठीक है, मैं उनसे जाके कह देता हूँ मैं ये शादी नहीं करूंगा। अच्छा बस मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत। अपनी जबान से हरगिज नहीं फिरूंगी। तो फिर जैसे मैं चाहता हूँ ठीक वैसी करें आप। बिलाल, मेरा बच्चा, मेरी जान, ये सब कुछ मैं अपने लिए थोड़ी कर रही हूँ, तेरे लिए कर रही हूँ, तेरे मुस्तकबिल के लिए, तेरी तरक्की के लिए। और खुद सोच, अरे वो बेचारी बच्ची ऐसी ऐशो आराम की जिंदगी में पली बड़ी है, क्या वो इस तरह रह सकती है सादा जिंदगी? नहीं ना। ये जो वकार साहब ने अपनी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में किया है ना, ये आपके हालात और लाइफस्टाइल को देख के किया है, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि उनकी बेटी आराम से इस घर में एडजस्ट कर जाएगी। लेकिन आप, किसका फोन है? कौन है? किसी जानने वाले का। एक बात कान खोल कर समझ लें आप, ये शादी बिल्कुल सादगी से होगी, और अगर इसमें आपने कोई खलल डालने की कोशिश की ना, तो याद रखिएगा इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। अरे बिलाल, बड़ा है लाट साहब का बच्चा ना होता तो देखती हूँ मैं भी कैसे तू खलल डालता है मेरे कामों में। और ये वकार साहब, इससे तो मैं अच्छी तरीके से निपटूंगी। मक्कार साला। हेलो, कैसी हो अलीना? परेशान। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत? अलीना प्लीज बोलो। देखो अलीना, मैं जानता हूं तुम मुझे इतने दिनों के बाद फोन कर रही हो, तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। प्लीज बताओ क्या हुआ। हाँ, किसी वजह से ही तुम्हें सहमत दी है। बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। देखो बिलाल, मेरा और तुम्हारा जो भी रिश्ता था और वो कैसे खत्म हुआ, ये अब माजी बन चुका है। यकीनन तुम भी इस माजी को भुलाकर आगे बढ़ चुके होंगे, और मैं भी। कुछ ही दिनों में मेरी शादी है, यकीनन तुम ये बात भी जानते ही होगे। मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ यानी ये बात रहने दो, असल बात की तरफ आओ अलीना। देखो बिलाल, माजी में रहना मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए अच्छा नहीं है। मगर मैं अपने दिल से तुम्हारी मोहब्बत नहीं निकाल सकता। हाँ, और शायद इसीलिए जहाँ तुम्हारी खाला ने तुम्हारा रिश्ता तय किया, तुम मुस्लिम बन के वहीं शादी कर रहे हो। इसलिए बिलाल, बेहतर है कि माजी में जो कुछ भी हुआ हम उस पर ना बात करें तो अच्छा है। क्या यही सब कहने के लिए तुमने फोन किया था? नहीं, फरीद की वजह से कॉल की। क्या मतलब? फरीद को मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में शक हो गया है। उसने मुझसे बहुत अजीब अजीब सवाल किए, और यहाँ तक कि तुम्हारा नंबर भी मांगा। ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं बिलाल। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? देखो, मेरी तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है बिलाल। तुम यही चाहती हो ना कि अगर तुम्हारा मंगेतर मुझसे राब्ता करे तो मैं उसे मुतमईन कर दूं, उसका शक दूर कर दूं, उसे हमारे बारे में कुछ ना बताऊं, है ना? हाँ बिलाल, क्योंकि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मेरा घर टूट जाएगा, और भी बहुत कुछ टूट जाएगा। क्या तुम्हें मुझसे ये सब कहने की जरूरत थी अलीना? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसी कोई भी हरकत कर सकता हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तुम्हारा घर टूट जाए? तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं बिलाल, मेरा ये मतलब नहीं था। बेफिक्र रहो। हाँ, मैं तुमसे आज भी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन
तुमसे शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और एक बात और समझ लो, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे मंगेतर के बीच में आके तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूं। ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। मेरा ये मतलब नहीं था बिलाल। नहीं ठीक है, जो भी मतलब था तुम्हारा, मैं बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। मुझको ढूंढेंगी सहरा की खामोशियाँ, जलती ख्वाब है गिर गया है आसमां, कोई बंजर ज़मीं बेमकी सा मकान, जलते ख्वाब है गिर गया है आसमां। जरा इस बिलाल की हरकतें तो देख तो, कहाँ तो शादी के लिए राजी नहीं हो रहा और कहाँ अब ससुराल वालों के इश्क में ऐसा अंधा हो गया है कि एक लफ्ज उनके खिलाफ सुनने को तैयार नहीं है। मैंने कोई गलत बात कह दी थी क्या? अम्मा मेरी मानो ना तो बिलाल भाई को लगाम डाल कर रखो, ऐसा ना हो कि हाथ से फिसल जाए। अरे हटो, इतनी अंधी नहीं लगी हुई। इस दिन के लिए इस लड़के को पाल पोस के जवान नहीं किया मैंने। और ये तो देखो, ये बुढ़ा कितना कमीना निकला अंदर से, कैसे हमारे खिलाफ भड़काना शुरू हो गया बिलाल को। छोड़ो अम्मा, ये जो आजकल के लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ होते हैं। ला जरा फोन दे मेरा, फोन करूं उस बुड्ढे को। अरे अम्मा नहीं, ऐसा गजब नहीं करना, बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। अरे कैसे मसला खड़ा हो जाएगा, लड़के वाले हैं हम, जरा उन्हें दबा के रखना चाहिए। अम्मा तुम भी ना बहुत जज्बाती हो, खुद ही मुझे समझाया करती थी ना कि ठंडा करके खाओ, अब खुद ही भूल गई। और तैश में आकर करोगी तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। जानती हो लीना, जिंदगी में आज तक मैंने किसी को इतना नहीं चाहा जितना तुम्हें चाहा है। और वैसे भी बिलाल भाई तो ससुराल की हमदर्दियों में मरा जा रहा है। तुम क्या समझती हो, तुम उनको फोन करोगी तो क्या वो बिलाल भाई को नहीं बताएंगे, बल्कि 2 की 4 लगाकर बताएंगे। कहती तो तू ठीक है रानी, लेकिन ये जो मेहंदी मायों के दिखावे की ख्वाहिश का क्या करूं मैं, कमबख्त दिल मानता नहीं। अम्मा सब कुछ पूरा हो जाएगा, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम जोया के बहाने वकार भाई के घर चली जाओ और आमने सामने बैठकर बात कर लो। और वैसे भी शीशे में उतारने का हुनर तो बहुत अच्छा आता है मेरी अम्मा को। अभी समधी जी जानते कहाँ हैं कि राफिया किस चीज का नाम। बस अम्मा जोया को ना एक बार इस घर में आने तो दो, फिर देखना क्या होता है। तो बस देखती जा, आने दे जरा उसे। अरे तिगनी का नाच ना नचवा दिया ना इस बाप बेटी को मैंने, तो राफिया मेरा नाम नहीं। अभी किसके मैसेज पढ़ रही है? पता है, मैं ऐसे ही देख रही फोन, गेम खेल रही थी। हर वक्त चेक करती रहना तुम मुझ पर।
तुम रो क्यों रही हो लीना? मैं जानता हूँ रोना हमारी किस्मत में लिख दिया गया है। जानती हूँ, मुकद्दर का लिखा सिर्फ अफसरदा कर सकता है। इसे कबूल कर लोगी तो तुम्हें रोना नहीं आएगा। मैं तो कब का कबूल कर चुकी हूँ बिलाल, इसलिए बस सब्र नहीं आ रहा। वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हें आ गया? तुम्हें आ जाएगा तो शायद मुझे भी आ ही जाएगा। मगर तुम निभा नहीं सके ना बिलाल, ना अपने वादे को, ना मोहब्बत को, और ना ही इरादे को। जानती हो लीना, जिंदगी में आज तक मैंने किसी को इतना नहीं चाहा जितना तुम्हें चाहा है। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं बहुत मजबूर था यार। हाँ बिलाल, मजबूर तो हम दोनों ही थे। तुम्हें पता है, जब अम्मी मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं फरीद से शादी के लिए हाँ कर दूं, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें कैसा महसूस होता होगा जब तुम्हें तुम्हारी खाला अपने एहसानात गिनवाती हो। तब जिंदगी में पहली बार मुझे मजबूर का मतलब समझ में आया था। तब मुझे ये एहसास हुआ कि तुम्हारी खाला जब तुम्हें अपने एहसानात गिनवाती होंगी तो तुम्हें कैसा महसूस होता होगा। मुझे माफ़ कर देना बिलाल, मैं कभी तुम्हारी पोजीशन समझ ही नहीं पाई। औरत बहुत बड़ी गलती करती है, बहुत बड़ी। वो मोहब्बत के मामले में मर्द को कभी कमज़ोर देखना ही नहीं चाहती। वो बस यही चाहती है कि मर्द उसकी मोहब्बत की खातिर सारी दुनिया के सामने डट के खड़ा हो जाए, उसकी खातिर वो हर चीज़ से टकरा जाए। और अगर ऐसा ना हो तो वो उसे मोहब्बत के कटघरे में खड़ा कर देती है, उसके गले में मोहब्बत का फंदा बांध के उसे सजाए जुदाई सुना देती है। तुम भी मुझे माफ कर देना लीना, मुझे भी शायद बिल्कुल एहसास नहीं था कि तुम कितने दबाव में रही अपने घर वालों के सामने, कितना प्रेशर था तुम पर। मैं समझता था कि तुम बहुत कमजोर हो, मगर ऐसा नहीं है। बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर। ये मर्द लोग कितने खुदगर्ज होते हैं ना। मोहब्बत के बाद वो बगावत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए पूरी दुनिया से लड़ बैठे हैं, अपने घर वालों से कट के रह जाएं। और अगर आप ऐसा ना करें तो वो आपको रद्दी का एक टुकड़ा समझते हैं। अलीना, अपना बहुत ख्याल रखना। खुश रहना हमेशा। तुम भी। खुदा हाफिज। अभी तक जाग रहे हैं। हमजा, अभी तक जाग रहे हो हैं? खैरियत तो है? दादा वो नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कुछ काम कर लूं। लो, ये क्या बात हुई नींद नहीं आ रही? तुम्हारी उम्र में नींदें नहीं उड़ा करती। ये तो हम बूढ़ों का रोग है। देख लो, अभी तक जाग रहे हैं। आप कहाँ से बूढ़ी हो गई हैं? अच्छी खासी जवान है आप। बाज़-औक़ात तो आप मामा से भी यंग लगती हैं। यही बात ना तुम अपनी अम्मा से कहना, फिर देखो तुम्हें कैसे बताती हैं वो। तौबा करें दादो, खामा का अगर ऐसे मैंने गलती कर भी दी
तो वो अपने स्टाइलिस्ट के पीछे ऐसे पड़ेंगी कि उसके मुसीबत पड़ जाएगी। बहुत बुरी बात है बेटा, अपनी माँ का कोई इस तरह मजाक नहीं उड़ाता। मैं अपनी मामा का कहाँ मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं तो बस अपनी दादू से उनकी बहू की वो कहते हैं ना चुगलियाँ, वो कर रहा हूँ। बात आ जाओ हमजा। अच्छा हाँ, वो मुझे याद आया बेटा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे किसी लड़की से मिलवाओगे।